स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो से करीब करीब मैं आपके 30 से 40 मार्क्स कवर करवाने वाला हूं। और वो भी जब अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में आपका डिसोल्यूशन के एंट्री वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। एडमिशन का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, रिटायरमेंट का भी आएगा, चॉइस आएगी डेथ के साथ, कैश फ्लो आएगा, शेयर्स आएंगे, रेशियो आएगा। तो वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और बताऊंगा। अभी मैंने आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ लिया था जिसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। आज मैं उसके आगे करवाने वाला हूं। और उसको करवाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, या और कोई दिक्कत हो उसके लिए भी पूछ सकते हैं। मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो करके सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, चारू, दिव्या, ईशा पार्टनर्स है फर्म में। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रिलायशन अकाउंट। ओके, अब देखिए आपको रिलायशन एंट्री पास करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको भी मालूम होगा कि अगर आपके पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब डिसोल्यूशन में क्या होता है कि हमारी जो पार्टनरशिप थी वो तो खत्म हो गई सर। अब जो भी चीज जाएगी वो रिलाइजेशन में से जाएगी, है ना। तो यहां पर सबसे पहला देखिए, पहला आपसे कह रहा है एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 40,000 was given to an unrecorded creditors of 60,000, settlement of his claim of 45,000 and the balance was paid to him in cash। इसका मतलब क्या है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो कि कितने की थी, 40,000 की थी, ठीक है, वो हमने एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को दे दी। यानी कि एक लेनदार थे हमारे, कितने के, 60,000 के, उनको हमने 40,000 की अपनी एक एसेट्स दे दी, और क्लेम कितने में सेटल हुआ, 45,000 का। और अब जो बचा हुआ पैसा है वो हम उन्हें दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास से पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो क्या होगा सर, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और इसमें जब भी कोई चीज आती है जाती है हम नहीं डालेंगे, हम सिर्फ क्या डालेंगे, रिलाइजेशन। यानी क्या एंट्री पास होगी, रिलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक। और पैसा कितना देना पड़ा हमें, 15,000। और अब यहां पर नरेशन क्या डालेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अब यहां सेकंड देखिए, अ मोटर बाइक which was not recorded in the books was taken over by Charu 10,000, whereas its expected value was 15,000। एक मोटर बाइक जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी उसको चारू ने ले लिया, कितने में, 10,000 में, और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 15,000। यानी बेचते तो 15,000 मिल जाते, लेकिन अब कितने मिले, 40,000, है ना। तो अगर आप उसको बेचते तो हमारे पास पैसा आता, बैंक अकाउंट डेबिट करते, है ना। पार्टनर ने उसको ले लिया है तो यहां पर पैसे की जगह क्या आएगा, चारूस कैपिटल अकाउंट डीआर टू, क्या डालेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट। और कितने में ले ली सर, 10,000 की टेक ओवर कर ली, तो 10,000 यहां और 10,000 यहां, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखिए, क्रेडिटर टू whom the firm owned 50,000 accepted stock of 30,000
at a discount of 20% and the balance in cash. क्रेडिटर्स जिसको 50,000 रुपए देने थे उसने स्टॉक एसेट कर लिया 30,000 का 20% डिस्काउंट पर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि 30,000 रुपए का जो स्टॉक है वो 20% डिस्काउंट पे लिया, यानी कि 30,000 का 20% 6,000, तो 30,000 में से 6,000 माइनस किए, यानी कि 50,000 के लिए आपने 24,000 का स्टॉक दे दिया। अब कितना पैसा बचा 50,000 में से? 26,000, जो कि आपको देना है। तो आपने पेमेंट किया, आपके पास से पैसा गया तो ये वाली एंट्री जो आपने फर्स्ट वाली करी थी यही सेम एंट्री कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। कितना? 26,000। आई होप ये तीनों एंट्री आपको क्लियर हुई होगी अच्छे से। फोर्थ देखिए, एक्स an old customer whose account for 20,000 was written off as bad debts in the previous year paid 40% of the amount written off. X जो हमारा कस्टमर था जिसका हमने 20,000 रुपए से बैड डेब्ट्स रख लिया था, तो 20,000 का 40% कितना हुआ? 8,000। पैसा हमारे पास आ रहा है और पैसा आता है तो क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं सर। और नीचे क्या डालेंगे? टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितना? 20,000 का 40% 8,000। उसके बाद फिफ्थ में कह रहा है ईशा पेड द रिलायशन एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 आउट ऑफ हर पॉकेट एंड शी वाज टू गेट फिक्स्ड रेम्युनरेशन 25,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। देखिए, ईशा एक पार्टनर है और ईशा ने रिलायशन एक्सपेंसेस को 20,000 में पेड किया है, वो भी अपनी जेब से, और उसके लिए उसे रेम्युनरेशन मिलेगी 25,000 इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना? तो अब जब आप पैसा देते तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करते। यहां पर पैसा कौन दे रही? ईशा। रिलायशन एक्सपेंसेस 20,000 के और उसको रेम्युनरेशन मिल रही 25,000 की, यानी कि टोटल पैसा कितना जा रहा है? 45,000। एंट्री क्या होगी? पैसा जाता तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करते। अब ईशा जी सारा पेड कर रही हैं तो रिलायशन अकाउंट DR टू ईशास कैपिटल अकाउंट। कितना? 45,000। ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है दिव्यास लोन ऑफ 40,000 वॉज डिस्चार्ज एट 42,000। क्या दिव्या कोई पार्टनर है? हाँ, पार्टनर है। अब पार्टनर के लोन का अकाउंट नहीं आता, लेकिन 40,000 का लोन था, देना पड़ा 42,000, यानी कि 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान हमारा कहाँ जाता है? रिलायजेशन में, डेबिट साइड में, तो यहाँ रिलायजेशन डाला हमने। ठीक है, 2,000 का, और पेमेंट भी तो किया है हमने दिव्या के लोन का, तो दिव्यास लोन अकाउंट। कितना था सर लोन का अमाउंट? लोन का अमाउंट था 40,000, तो टोटल पेमेंट हमारे पास से कितना गया? 42,000। ये थी आपकी एंट्री। आई होप सो आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है ना? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वैसे ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना? और इससे आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई भी हो जाएगा कि क्वेश्चन में एंट्रीज कैसे करते। यहाँ देखिए, पिन्योर लिमिटेड ने इनवाइटेड एप्लीकेशन 11,000 शेयर्स की है, 100 ईच है, और प्रीमियम है 10% का। एप्लीकेशन 25 का, अलॉटमेंट 40 का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 35 का। एप्लीकेशन जो आई है वो 10,000 की आई, यानी कि कम की आई है, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, तो सारी की सारी एंट्री 10,000 से ही होगी। सारा पैसा रिसीव हो गया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं है 100 शेयर से, जो कि फॉरफिट कर दिए गए, और 60 शेयर बाद में रीशूट करें 90 पर शेयर के हिसाब से। अब इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे? देखिए, शेयर्स में सबसे पहले एप्लीकेशंस का पैसा आता है, बाद में शेयर जाता है,
और मैंने क्या बताया था, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा सर। तो पहली एंट्री में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। और किसका पैसा आ रहा है, लोग हमें शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस दे रहे हैं कि भाई हमें भी चाहिए आपकी कंपनी का शेयर्स, हमें भी चाहिए आपकी कंपनी का शेयर्स। तो कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स इंटू 25। तो 10,000 इंटू 25 करोगे तो अमाउंट आएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख इधर, 2.5 लाख इधर। अब जिन्होंने हमको शेयर्स वो पैसे दिए, हम उनको क्या देंगे, शेयर्स, शेयर्स देंगे, है ना। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, नरेशन में डाल देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीट। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री में हम जो शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं उनको हम क्या देंगे, शेयर्स देंगे। तो जब हमारे पास से शेयर्स जाते हैं तो क्रेडिट में डालेंगे शेयर कैपिटल। और किसके शेयर्स जा रहे हैं, शेयर्स की जो एप्लीकेशंस आई थी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट, 2.5 लाख सर। तो ये तो एंट्री हो गई हमारी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन पर ही पहले पैसा आता है, बाद में शेयर जाता है, ठीक है ना। बाकी सब में पहले शेयर जाएगा, बाद में पैसा आएगा। तो अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूंगा तो अलॉटमेंट पे क्या होगा, अलॉटमेंट में पहले शेयर जाएगा, तो शेयर जाने में एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करी जाए तो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी था, वो भी अलॉटमेंट पर। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा होगा तो वो भी वहीं आएगा जिस एंट्री की हम शेयर्स देने वाली एंट्री करेंगे उसमें। तो यानी कि यहाँ सीआर होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब बात आती है सर अमाउंट कैसे कैसे आएगा। देखो प्रीमियम था 10%, 100 का 10% यानी कि 10। तो 10,000 इंटू 10 प्रीमियम में आएगा, यानी कि पूरे 1 लाख रुपए। और 10,000 इंटू 40 यानी कि 4 लाख यहाँ आ जाएगा। और टोटल ऊपर यानी कि 4 लाख और एक 5 लाख यहाँ आ जाएगा। अब इसकी सेकंड वाली एंट्री क्या होगी, सेकंड वाली एंट्री हमारी पैसे आने की एंट्री होगी। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो कितना पैसा आना है सर, 5 लाख रुपए आना है। 5 लाख यहाँ, 5 लाख यहाँ, ठीक है ना। अब बात आई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, और आपसे कह रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर का पैसा नहीं आया, यानी कि 9,900 शेयर का पैसा आया आपके पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पहली एंट्री क्या होगी, शेयर जाने की। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। तो इसमें क्या होगी, इसमें होगी हमारी, कितने थे शेयर्स, 10,000 थे और 35 का ये था, तो यानी कि 3.5 लाख के शेयर्स हमारे पास से गए। ठीक है, लेकिन पैसा आया है 9,900 शेयर्स का। तो पैसे आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल दोनों आ जाएंगे अकाउंट। अब 9,900 इंटू 35 करोगे तो आएगा 3,46,500।
ठीक है, तो इतना हो गया। अब आपसे कह रहा है कि जिनने यहाँ पे 100 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, इनके शेयर फॉरफिटेड कर दिए गए, ठीक है, और फिर रीइश्यूड हुए 60 के हिसाब से। तो फॉरफिचर में क्या होता है, जिन लोगों को हमने शेयर दिए थे उन लोगों ने हमारे शेयर्स का पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से हमने उनसे शेयर्स क्या ले लिए, वापस ले लिए। अब वापस ले लिए, तो जब हम शेयर्स दे रहे थे तो हमारे पास से शेयर्स क्या हो रहे थे, जा रहे थे। अब हम जब शेयर वापस ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास शेयर वापस आएंगे, और आएंगे तो इस चीज को हम क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। शेयर्स कैपिटल अकाउंट DR2। किसका पैसा नहीं दिया था उसने, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। और 2 शेयर फॉरफिचर में वो अमाउंट आएगा जिसका पेमेंट वो कर चुका है। तो 100 शेयर और इंटू 10, सॉरी 100 शेयर इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 शेयर कैपिटल में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने का पैसा नहीं दिया, 3500 रुपये नहीं दिए, बाकी जो बैलेंस है वो आ जाएगा यहाँ 6,500। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 100 शेयर्स थे उसमें से रीशूट करे हैं 60 शेयर्स। सारे के सारे रीशूट नहीं करे, कितने करे हैं, 60 शेयर्स को रीशूट किया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, और वो भी करा है डिस्काउंट पर 90 पर। तो अब हमारे पास वापस से पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल, शेयर्स का पैसा आ रहा है, लेकिन डिस्काउंट पे आ रहा है। तो जब भी डिस्काउंट आता है तो हम डेबिट में शेयर फॉरफिचर डाल देते हैं, यहां शेयर फॉरफिचर। फाउंड कैसे आएगा, 60 इंटू 100 करना था, यानी कि 6,000 आना था। 60 इंटू 90 के हिसाब से पैसा आया, तो बीच का जो 600 है वो क्या है, हमारा डिस्काउंट है। अब सर फॉरफिचर तो हमने किए थे 100 और रीशूड हो रहे हैं 60, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कि क्या फॉर्मूला लगेगा सर, जो हमारा प्रॉफिट था शेयर फॉरफिचर पर ऊपर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड नीचे, और नंबर ऑफ शेयर इशूड ऊपर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3,900, यानी कि ये अमाउंट 60 शेयर्स के हिसाब से कन्वर्ट हो गया 3,900, और 3,900 में से ये 600 माइनस किए तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 3,300। एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR2 शेयर, सॉरी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हम करते हैं एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन, क्योंकि रिवॉल्यूशन तो आप चाहे एडमिशन का क्वेश्चन आए या रिटायरमेंट का आपको बनाना ही पड़ेगा। बनाने से पहले मैं आपको समझा दूं, रिवॉल्यूशन अमाउंट जो अकाउंट होता है वो हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अब नॉमिनल का रूल क्या कहता था सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी हमारे खर्चे हैं, नुकसान है डेबिट साइड में, जो भी फायदा है इनकम है क्रेडिट साइड में। तो देखिए यहाँ पर हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पहली वाले एडजस्टमेंट का यहाँ पर रिवॉल्यूशन में कुछ नहीं होगा। दूसरी वाली एडजस्टमेंट कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10% और स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। यानी कि यहाँ पर जो आपको ये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिख रही है, ये 10% कम दे रखी है किसी चीज का। यानी कि अगर ये 100% होता तो 10% कम है, तो ये किसी चीज का कितना परसेंट है, 90%। और हमें इसका कितना परसेंट निकालना है सर, 100% निकालना है। तो 100/90 कर देंगे, क्योंकि ये 10% कम है। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 5 लाख, यानी कि 5 लाख होनी चाहिए थी, है 4.5 लाख। तो 50,000 से हम क्या करेंगे, इसे बढ़ाएंगे, और 50,000 से बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए क्या है, एक फायदा दे रखा है। और फायदा है तो कहाँ आएगा, फायदा है तो ये हमारा आएगा CR साइड में। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, ठीक है। नेक्स्ट
स्टॉक पाया गया ओवर वैल्यू बाय 20%, यानी कि स्टॉक 20% से ज्यादा है। तो स्टॉक जो ये आपको 1,80,000 दे रखा है, ये किसी चीज का 20% ज्यादा है, यानी कि ये टोटल 120% है। हमें निकालना है 100%। तो 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1,50,000, यानी कि 1,50,000 होना चाहिए था। हमने दिखा रखा है 1,80,000, 30,000 ज्यादा दिखा रखा है। तो कम करेंगे, कम करेंगे तो हमारे लिए क्या है, घाटा है। और घाटा है तो कहाँ आएगा रिवॉल्यूशन में, डेबिट साइड में। उसके बाद मशीनरी डिक्रीज हो गई 50,000 तक। पहले थी 1,50,000, अब 50,000 तक डिक्रीज हो गई, यानी 1,00,000 कम हो गई। एसेट्स कम होगी, हमारे लिए नुकसान है। और नुकसान है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड, 1,00,000 से। उसके बाद 25% ऑफ जनरल रिजर्व वाज टू बी केप्ट एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इसका यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मोटर बाइक जो 20,000 जिसकी वैल्यू थी वो अनरिकॉर्डेड है, यानी 20,000 की एसेट्स आपके पास अनरिकॉर्डेड है। अब अनरिकॉर्डेड है, 20,000 की एसेट अचानक से मिल गई तो हमको फायदा होगा। और फायदा होगा तो कहाँ डालेंगे, सीआर में, बाय मोटर बाइक 20,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ का 1,30,000 है डेबिट साइड का, और सीआर साइड का है 70,000, यानी कि 60,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। इस लॉस को हम पार्टनर्स में, एबीसी में, उनका रेशियो कितना है, 3:1 में बांट देंगे। तो ये हो जाएगा ए बी सी और 3:1, यानी कि 30,000, 20,000 और 10,000। ये हो जाएगा यहाँ पर 60,000। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्ट समझाऊंगा। बस आप ऐसे ही वीडियो देखिएगा, सपोर्ट करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।